बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वीआईपी, वीवीआईपी, हर शख्स आज वीआईपी बनना चाहता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बनना चाहता है। वो किसी भी शोबे में हो, चाहे वो मुलाजिम हो, चाहे वो मालिक हो, चाहे वो हाकिम हो, चाहे वो महकूम हो, हर शख्स इस दुनिया में वीआईपी बना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बनना चाहता है। वो चाहता है कि सारे लोग मेरे गिर्द घूम रहे हों। आज हमारी डिस्कस का मौजू यही है। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल, अगर बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, अगर कोई गलती हो जाए तो कमेंट में रहनुमाई कीजिए। मौजूद व्यूअर्स, आज हम वीवीआईपी ऑफ अल्लाह का वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अल्लाह तो सारी दुनिया से प्यार करता है। अल्लाह ने तो ये वाहिद मखलूक है जिसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया और इसको अपने हाथ से बनाया। सब चीज़ों को अल्लाह ने कहा कुन फ़यकून, हो जा, बस वो हो गई। और इसको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया। सव्वरकुम फ़अहसन सव्वरकुम, हमने इसको संवारा और क्या खूब संवारा। अल्लाह खुद ही तारीफ़ फरमाते हैं कि क्या खूब संवारा, हमने इसको संवारा और क्या खूब संवारा, बहुत ही अच्छा। पहले तो ये देखें कि वीआईपी अल्लाह ताला ने हर अशरफुल मखलूक़ात, इंसान, बनी नौ इंसान जो भी हैं वो अल्लाह के वीआईपीज़ हैं, यानी अशरफुल मखलूक़ात दूसरी मखलूक़ात से बालातर हैं। अब इसके बाद आते हैं वीवीआईपी। अच्छा, इस अल्लाह के वीवीआईपी कौन लोग हैं? वीवीआईपी लोग वो हैं जो अल्लाह के नबी, सिद्दीकीन, शुहदा और ये हैं। अच्छा, इनसे भी आगे हर बंदा, ये सिद्दीकीन, नबीन, ये तो हर शख्स नहीं बन सकता ना, लेकिन अल्लाह का वीवीआईपी बनना चाहता है। तो अल्लाह के जो वीवीआईपी लोग हैं वो लोग हैं जो अल्लाह के दूसरे पैगंबरों के, दूसरे नबियों की उम्मत के नेक लोग हैं, वो अल्लाह के वीवीआईपी लोग हैं। अच्छा, तीसरी डिग्री वीवीआईपी, वो लोग कौन हैं? वो हैं जिनके बारे में वो अपने नबी आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। और वो उम्मत अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हैं। ये वो उम्मत है जिसमें अल्लाह की ज़ात ने इतना मर्तबा अता फरमाया कि नबियों ने दुआ की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि या अल्लाह मुझे उस उम्मत में पैदा करना जिनका, तो अल्लाह के रसूल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और वो अब आखिरी क़यामत के नज़दीक दोबारा मबूस किए जाएंगे। यानी ये वो उम्मत है जो वीआईपी लोग हैं। अच्छा, इनसे भी कोई एक्सट्रीम डिग्री, सुप्रीम डिग्री है, वो लोग हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा। और उन कलमे में, अब कलमा पढ़ना बात की बात है, सबसे पहले अल्लाह का वीवीआईपी पर्सन होने के लिए ज़रूरी है कि आपको जहाँ से इंटर होना है, वीवीआईपी पर्सन होने की जो बेसिक क्वालिटी रखी, बेसिक अहमियत रखी, बेसिक खूबी रखी, वो क्या है? वो कलमा तैयबा है। और कलमा तैयबा की इब्तिदा कहाँ से होती है? कलमा तैयबा की इब्तिदा होती है, यानी अल्लाह के वीआईपी पर्सन बनने का जो दरवाज़ा है वो है कलमा तैयबा। और कलमा तैयबा का जो दरवाज़ा है वो क्या है? वो है लफ्ज़ ला। ला का मतलब है कुछ नहीं है, यानी इसमें आप अपनी ज़ात की नफ़ी करेंगे। जब आप अपनी ज़ात की नफ़ी करेंगे तो इसमें एंटर होंगे आप, यानी आप अपनी ज़ात को माइनस कर दें। मतलब है आजिज़ी। अल्लाह को सबसे ज़्यादा, अल्लाह ने फरमाया मुझे बंदा उस वक़्त पसंद होता है जब वो सजदे में होता है। अच्छा, बंदा सजदे में आखिर अल्लाह को क्यों इतना ज़्यादा पसंद है? एक तो वजह यह है कि वो इंतहाई आजिज़ी की इंतहा पे होता है, क्योंकि उस वक़्त जब इंसान सजदे में अपना सर रख रहा होता है तो इंसान को सबसे ज़्यादा जो गरूर, तकब्बुर होता है
जो अपने पे बड़ाई होती है वो किन चीज़ों पे होता है? वो होता है अपने कुव्वत समात पे, सुनने पे, यानी हवासे खमसा जिसे आँखें, कान, बोलना, सुनना, महसूस करना, इन चीज़ों वो इन्हीं चीज़ों पे नाज करता है ना कि ये मेरी ऐसी चीज़ है कि मैं एक बहुत कामयाब इंसान बना हूँ, तो मुझे मेरे इल्म ने दिमाग की वजह से बना हूँ, या मैं अपने आँखों की वजह से बना हूँ, या मैं अपने कान की वजह से बना हूँ, तालीम हासिल की है, या मैं ज़बान की वजह से मुझे अल्लाह ताला ने गुफ्तार की ताकत अता फरमाई है। यही चीज़ें तकब्बुर का बाइस बनती हैं ना। हवासे खमसा से ही इंसान तकब्बुर का शिकार होता है ना कि मैं इनकी वजह से कामयाब हुआ हूँ। जैसा कि शद्दाद ने कानून का वाक़या है कि उसने कहा कि जब वो बन संवर के निकला तो लोगों ने उस पर हैरत की, उन्होंने कहा कि ये अल्लाह की रहमत है। उसने कहा नहीं, ये तो मेरे इल्म से मिला है, और वो इल्म इन्हीं चीज़ों से हवासे खमसा से ही हासिल करता है आदमी। अच्छा, जिस वक्त इंसान सजदे में होता है तो अपनी तमाम चीज़ें, पांचों हवासे खमसा जिन पे वो नाज करता है, वो नीचे ज़मीन पे रख देता है और कहता है सुबहान रब्बी अलाला, कि मेरी ये सब चीज़ें बेकार हैं, ये सब चीज़ें जो हैं मेरी उस वक़्त तक बेकार हैं जब तक मैं अल्लाह इनमें ताकत ना डाले। अगर अल्लाह चाहे तो आँखों में बुराई की ताकत भी डाल सकता है, अगर अल्लाह चाहे तो कानों में बुराई की ताकत भी डाल सकता है, ज़बान में बुराई की ताकत डाल सकता है, दिल में बुराई की ताकत डाल सकता है, और अगर अल्लाह चाहे तो अच्छाई की ताकतें डाल सकता है। तो उस वक्त जिस वक्त इंसान सजदे में होता है तो उसका मकसद ये होता है कि या अल्लाह मैंने हैंड्स अप कर दिए हैं, मैंने तेरे कदमों में अपनी सब चीज़ें निछावर कर दी हैं, यानी इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है, आँख, कान, नाक, इन सब चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि अहमियत है तेरी। अगर तू ताकत देगा तो ये फ़ायदा देंगी, अगर तू ताकत नहीं देगा तो बाकी सब चीज़ें तो इसके बाद है ना। अल्लाह को जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है आजिज़ी। अब आप ये देखो, अल्लाह को तो आजिज़ी, अल्लाह को तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उससे तो सारी मखलूक़ात उसकी आजिज़ी करती हैं, उससे तस्बीह बयान करती हैं, उसकी तारीफ़ बयान करती हैं। फिर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाया, इंसान को अपना VIP क्यों बनाया? फिर क्योंकि ये सारी खूबियाँ, सारी ताकतें अल्लाह उसको पसंद करता है जिसके पास ताकत हो और बुराई ना करे। जिसके पास ताकत ना हो, बुराई ना करे, तो उसके लिए तो कोई खूबी की बात नहीं है। यानी अगर मैं कहूँ कि मैं रिश्वत नहीं लेता तो मेरी क्या खूबी है? अगर वक्त का सुप्रिटेंडेंट पुलिस कहे कि मैं रिश्वत नहीं लेता तो उसकी खूबी है। तो ये तमाम खूबियाँ होने के बावजूद इन पे यकीन ना करने का मकसद है ला का मतलब फिर पूरा होता है कि जब हम इन सब चीज़ों पे यकीन करना छोड़ दें। इसका ये मकसद नहीं है कि अल्लाह ने जो वसाइल दिए हैं उनको पूरी तरह बरूए कार लाएं और उन सब चीज़ों को बरूए कार ला के यकीन अल्लाह की ज़ात पे रखें। इसका फ़ायदा क्या है? अब आप ये देखें, इस दुनिया में हर शख्स एक दूसरे को हराना चाहता है, खुद जीतना चाहता है। जब आप खुद ही हार जाएंगे सबको आप खुद ही नाकामी का एतराफ़ कर लेंगे, तो फिर आपको कौन हराना चाहेगा? हराना तो इंसान उसी को चाहते हैं ना। कोशिश करें लेकिन जाहिर ना करें, लेकिन इजहार नहीं हो। जब आप कामयाब होंगे तो लोग खुद ब खुद तस्लीम कर लेंगे। किसी को अगर आप चाहें कि कामयाबी से बग़ैर उसके आजिज़ी, अगर आपको जितनी कामयाबियाँ मिलती जाएं, अल्लाह के रसूल ने इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, आपको अपना वतन छोड़ के जाना पड़ गया और आप मदीने में तशरीफ़ ले गए। जब वापस आए तो तमाम कुफ़ार ये सोच रहे थे कि आज हमारी गर्दनें उड़ जाएंगी, जैसे ही हजूर मदीने में दाखिल होंगे हमारी गर्दनों का काम हो गया समझो। तो अल्लाह के रसूल जिस वक़्त तशरीफ़ लाए मक्का में, तो उनका सर अक़दस ऊँटनी के कोहान से लगा हुआ था, यानी पूरी हुकूमत उनके पास आ गई, लेकिन सर ऊँटनी के कोहान से लगा हुआ। ये आक़ाए दो जहां हैं, उनके इखलाक का ये आलम है। आजिज़ी ही अगर सबसे पहली बुनियादी शर्त जो है
इस्लाम में दाखिल होने की, वो है आजिज़ी। और पहली शर्त इस्लाम में दाखिल होने की आजिज़ी है, और दुनिया में कामयाबी की सबसे बड़ी शर्त और पहली शर्त भी आजिज़ी है। अगर आप आजिज़ी नहीं करेंगे तो लोग आपको हराना शुरू की कोशिश करेंगे। जब आप वो बाबा बोले लख हज़ार किताबां पढ़ियाँ एक न पढ़िया हारन, बुलिया जिन्ना हारन पढ़िया वो आप तरन न ले जग तारन। यानी आप जितनी आजिज़ी करते जाएंगे, इसलिए अल्लाह ने आजिज़ी का फरमाया। आजिज़ी का सबक इस्लाम में दाखिल होने से पहले पहला सबक जो दिया जाता है वो ला का, आजिज़ी का दिया जाता है कि यानी मैं कुछ नहीं हूँ। तो कोशिश करें कि अपने अंदर जितनी आजिज़ी पैदा कर सकते हैं, जितनी आजिज़ी पैदा, जब तक आप नीचे देखते रहेंगे अल्लाह आपको ऊपर उठाता रहेगा, और जब आप ऊपर देखना शुरू करेंगे अल्लाह आपको गिराना शुरू कर देगा। क्योंकि उसका तो पहली शर्त यही है कि आपने अपने आप को ला कहना है, अपनी नफ़ी करनी है। इंसान ऊपर जब देखता है, जब अपने आप को कुछ समझता है, जब ये समझता है कि अल्लाह तो एक कदम भी आगे चलूँ तो वो मुझे साकित कर दे, फ़मस्तताओ मुज़य्यन वला युरजून, ना एक कदम आगे बढ़ा सकते हो ना एक कदम पीछे बढ़ा सकते हो। जब हम ये सोचेंगे, नीचे देखेंगे, तो अल्लाह हमें ऊपर उठाता जाएगा, और जो ही ऊपर देखना शुरू करते हैं अल्लाह फिर हमें गिरा देता है। तो कोशिश करें जितनी आजिज़ी कर सकें, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज अल्लाह ताला ने दीन के पहले हरफ, कलमा तैयबा के पहले हरफ ला में पिन्हा कर दिया। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।